गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों का एडवांस्ड अकाउंट्स का पेपर होगा। इंटरमीडिएट की जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और एग्जाम देके जब आओगे तो 2 दिन के बाद यानी कि परसों यू हैव योर सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का एग्जाम। तो मैं ऑडिट एग्जाम के लिए आपके साथ ये रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहा हूँ कि एग्जाम के पहले कैसे क्या पढ़ना है, क्या सीक्वेंस रहेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मैं बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा फास्ट बोलूँगा। ये आपका सिलेबस है सीए इंटरमीडिएट ऑडिट का। वॉल्यूम 2 पहले पढ़ना है, ऑलवेज रिमेंबर। वॉल्यूम 2 पहले करना है, फिर वॉल्यूम 1 करना है। वॉल्यूम टोटल 13 चैप्टर्स होते हैं, तो लास्ट की जो 5 चैप्टर है, चैप्टर 9 से 13, वो वॉल्यूम 2 में आते हैं, ठीक है। और जो शुरू के 8 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से 8 एंड 27 स्टैंडर्ड्स, ऑलमोस्ट 27 स्टैंडर्ड्स, वो उधर आएंगे, वॉल्यूम 1 की तरफ आएंगे। यहाँ पर वॉल्यूम 2 में ना स्टैंडर्ड्स बहुत कम है, सिर्फ 4 स्टैंडर्ड होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट वाले होते हैं ना, 700, 701, 705, 706, और मैं एक और जोड़ देता हूँ 710, 5 स्टैंडर्ड, केवल उतना ही यहाँ पर है। बाकी सारे जो आपके स्टैंडर्ड्स है सब उस तरफ, उस जोन में पड़ेंगे, ठीक है। तो हमेशा वॉल्यूम 2 पहले, फिर वॉल्यूम 1। सीक्वेंस क्या रहेगा ये देख लो प्लीज, एकदम ध्यान से देख लो, ठीक है। मैं पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पहले सीक्वेंस को समझ लो। ये 2 पेज का नोट्स का लिंक नीचे डाला हुआ है। स्टार्ट विथ वॉल्यूम 2, इट हैज ओनली 5 स्टैंडर्ड्स, रेड कलर में लिखा है मैंने। इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग भी जबरदस्त है, और वॉल्यूम 2 खत्म करते तुम एकदम कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, ठीक है। तब तुम्हारे लिए वॉल्यूम 1 को अटैक करना इजी रहेगा। तो वॉल्यूम 2 में हमारा सीक्वेंस क्या रहना चाहिए सर? पहले आप चैप्टर 10 करो, कंपनी ऑडिट सबका फेवरेट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है। देन इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑडिट रिपोर्ट एंड कारो वाला चैप्टर। याद रहे ये जो अपना दिसंबर वाला एग्जाम हो रहा है, इसके लिए इन्होंने कारो 2016 को ही एप्लीकेबल रखा है, कारो 2020 को एप्लीकेबल नहीं रखा है। तो हमें कारो 2016 के हिसाब से ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके वीडियो क्लास वगैरह सब पहले से शेयर हो चुके हैं आपके साथ। फिर आप चैप्टर नंबर 9 करो, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। ये चैप्टर नंबर 9 जो होता है ना, ये बड़ा है, स्कोरिंग है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट लोग इसको एंड मोमेंट तक करते ही नहीं है, एकदम एग्जाम के दिन जाके करना चाहते हैं, फिर वो होता नहीं है, औकात के बाहर। मैंने इस चैप्टर नंबर 9 के लिए एक समरी चार्ट भी बनाया था, बुक में डाला हुआ है, तुम्हारे बुक के अपेंडिक्स में डाला हुआ और पढ़ाया हुआ भी है, ठीक है। तो प्लीज डू दैट, उसको पूरा एकदम घोल के पी लो, ठीक है। ये मत करना कि फाड़ के एग्जाम हॉल में ले जाना, बस अपने अंदर पूरा ज्ञान समेट लो उसका, ठीक है। फिर आता है चैप्टर 12 बैंक ऑडिट, इट्स वेरी गुड चैप्टर, इंटरेस्टिंग, और एग्जाम में भी आता है, उसको करना। एंड देन हल्का चैप्टर 1 ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, जिसमें अलग अलग तरह की एंटिटीज, क्लब, सिनेमा, होटल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, इनकी कोऑपरेटिव, इनकी ऑडिट्स आती है, ठीक है। तो हमेशा पहले वॉल्यूम 2 करना और ये सीक्वेंस रखना प्लीज, जैसा मैंने चैप्टर बाय चैप्टर लिख के दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 जब खत्म हो जाए, देन यू स्टार्ट विद वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में सर 8 चैप्टर्स हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स देखो मैंने लिख रखा है कि कौन से चैप्टर के साथ कौन सा स्टैंडर्ड संग संग रिवाइज करना चाहिए, वो बेटर रहता है, बिकॉज उसका फ्लेवर एक जैसा रहता है। ये जो 8 चैप्टर हैं, इसको रिवाइज करने का सीक्वेंस क्या होगा? ऑब्वियसली यू विल स्टार्ट विद चैप्टर 1 विच इज वेरी इजी। चैप्टर 1 क्योंकि ऑडिट का पहला चैप्टर होता है, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, तो बहुत इजी है, जल्दी पिकअप होगा, फास्ट होगा, तुम रिदम में आ जाओगे। एंड फॉलो इट अप विद चैप्टर नंबर 2, वो उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 2 करने के बाद एक और गैप लेके लास्ट की टुवर्ड्स जाना, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 ऑडिट, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर। ये दोनों चैप्टर जो है ना 7 और 8, ये एक ही थीम पे बेस्ड है। मेरे कॉपी में पूरा मैंने समझाया था, एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सारे दिए हुए, इससे पूरा वो एकदम फ्लेवर समझ में आ जाता है और याद भी अच्छे से होगा, ठीक है। देन यू मूव टू चैप्टर नंबर 3, हल्का चैप्टर है, इसमें बहुत सारे ऑडिट प्रोसीजर्स, एविडेंसेस, वर्क पेपर, डॉक्यूमेंटेशन, वो सब आता है। देन चैप्टर 4, चैप्टर 4 इज अ लिटिल बिट थोड़ा अपर की तरफ, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल वाला पोर्शन, इंटरनल ऑडिट वाला पोर्शन इजी लगेगा, रिस्क असेसमेंट वाला थोड़ा सा भारी लगेगा, पर ये जरूरी है। फिर आता है चैप्टर 6, ये आईटी ऑडिट जैसा होता है, ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एंड लास्ट इज फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, ठीक है, रिवाइज करने का तुम्हारा, ओके। नेक्स्ट सर, अब और थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ, सुन लो। ये मैंने पहले भी दिया था, आज फिर तुमको बता देता हूँ। आज जब तुम एग्जाम देके आ जाओगे एडवांस्ड अकाउंट्स का, तो अज्यूमिंग कि तुम घर 6-7 बजे तक पहुंच जाते हो, तुम्हारे पास 3-4 घंटे रहेंगे पढ़ने को। आज तुम्हारा माइंड रिलैक्स्ड रहेगा एकदम, बिकॉज तुम एक एग्जाम देके आए हो, एंड यू विल डेफिनेटली वांट स्लीप, क्योंकि तुम आज रात सोए नहीं होगे मोस्ट प्रॉब्ली। तो आज के दिन तुमको एकदम इंटरेस्टिंग ईजी टॉपिक करना चाहिए, जो स्कोरिंग भी है, इंटरेस्टिंग भी, और कम एनर्जी में हो जाए। इसीलिए मैंने पहला टॉपिक ही रिविजन का रखा था, चैप्टर 10 और 11, कंपनी ऑडिट एंड ऑडिट रिपोर्ट कारो, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग भी है, एग्जाम में भी बहुत ज्यादा मार्क का आता है, और हल्के माइंड से भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सबसे भयंकर होता है नेक्स्ट डे। आज रात तो पूरा सोना ही, मतलब घर जाके जब वो रिवाइज के बाद, फिर नेक्स्ट डे कल वाला जो दिन है वो पूरा फुल तुम्हारे सामने खड़ा है, 16-18 घंटे का, उसमें तुमको भयंकर रिवीजन करना है।
प्लान बना के करना, जो भी ऊपर चैप्टर्स दिए हैं ना उसको प्लीज़ एक स्लॉट देना और उसी में ख़त्म करना, स्पीड भगा के। मोबाइल के अंदर वो होता है टाइमर, वो लगा के एकदम करना कि नहीं भाई मेरे को ये चैप्टर बड़ा है, इसको 6 घंटे में नहीं 2 घंटे में करना है रिवाइज, तब देखना सब रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सम्स तो करने नहीं है, रीडी तो मारना है, और पूरा कंसेप्ट वंसेप्ट सब दिया हुआ है, दिमाग में तैरेगा, मेरी आवाज़ सुनाई देगी तुमको, ठीक है। तो जस्ट जो रिवाइज करते रहना एकदम रिदम के साथ। 16 से 18 घंटे के स्लॉट है, इसको 2-2 घंटे के स्लॉट में तोड़ देना, 8-9 स्लॉट बनेंगे, टक 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 करके एक एक चैप्टर को क्रैक करते जाना। और जो जो स्टैंडर्ड्स मैंने बीच में लिखाए थे ना, किसी चैप्टर के संग संग लाल रंग का वो संग संग करना, लास्ट के लिए मत छोड़ना कि ऑल स्टैंडर्ड्स आई विल डू एट द लास्ट, डोंट डू दैट मिस्टेक, ओके। वरना स्टैंडर्ड रीडी मारते रह जाओगे, याद नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो है यानी परसों का दिन जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 AM, 1 बजे तक 7 घंटे आप रिवाइज कर सकते हो, माइंड एकदम रॉकेट के माफिक चलता है। उस वक्त तुम अपना जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो कर सकते हो, और उसमें अगर तुम्हारा सब कुछ हो जाता है तो और एफर्ट मार सकते हो जोर से। सर क्या स्टैंडर्ड के नाम और नंबर हमें याद रखने हैं? हाँ याद रखने हैं। आजकल होता तो ये है कि एग्जाम के क्वेश्चंस पे लोग स्टैंडर्ड का नाम नंबर लिख देते हैं, पर फिर भी हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो स्टैंडर्ड का नाम नंबर तो प्लीज़ आपको याद रखना है। लॉ से तो आसान है कि देखो बहुत सारे सेक्शन नंबर तो है नहीं कि याद करके भूल जाएंगे, है तो वो स्टैंडर्ड सी, तो 27 स्टैंडर्ड का नाम याद करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। हाँ कोई कोई स्टैंडर्ड का नाम बहुत लंबा होता है, तो उसको अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दोगे तो तुमको तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा, वो यू विल गेट द फुल क्रेडिट फॉर दैट, डोंट वरी, ठीक है। लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना ज़रूरी है, ऑडिट में अपनी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, एफर्ट लैंग्वेज पे रहना चाहिए। सर वो कैसे आएगा? जब तुम 30 घंटे तक ऐसे लगातार पढ़ते हो ना, ऑडिट ऐसे तुम्हारे दिमाग के ऑर्बिट में तैरेगा, ठीक है। तो तुम बात करोगे ना तो ऑडिट में बात निकलेगा, ठीक है। खाना भी घर में मांगोगे तो बोलोगे कि 2 प्लेट रिस्क असेसमेंट लाओ, 3 प्लेट सब्सटैंटिव ऑडिट, ऐसा हो जाएगा। तो लैंग्वेज अंदर से निकलेगा, जब तुम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ोगे लैंग्वेज अंदर से निकलेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तुमको क्या करना है, अभी एकदम अपना जान लगा देना है, ठीक है। तुम ये 30 घंटे में फाड़ के रिवाइज करो, फिर जो एग्जाम वाला वो टाइम होता है जिसमें लिखना है पेपर में बैठ के, उसमें प्लीज मैं बोल रहा हूँ हाथ तेज रखना। 5 एग्जाम हो चुके हैं अब तक तुम्हारे, या अगर तुमने खाली ग्रुप 2 दिया तो तुम्हारा 1 एग्जाम हो चुका है, तुम्हारे हाथ का स्पीड खुल चुका होगा, तो प्लीज रॉकेट स्पीड से लिखना चालू करना। एंड ऑफ द डे तुमने कितना मैटर उस आंसर शीट में लिखा है वो ही मैटर करेगा। इट मैटर्स व्हाट यू राइट देयर, हाउ मच कंटेंट यू राइट देयर, ठीक है। कम से कम अपने को एक आंसर बुकलेट जो मिलता है वो तो भरने का है, प्लस एक्स्ट्रा अपने को सप्लीमेंट्री शीट भी लेना चाहिए, ठीक है। प्लीज राइट लॉन्ग आंसर्स, डोंट फॉल इनटू द ट्रैप की टू द पॉइंट। अरे सर टू द पॉइंट भी इतना बड़ा हो सकता है कि कोई लिमिट नहीं है, लोग समझते नहीं है। टू द पॉइंट का मतलब है जो सवाल पूछा वो लिखो, फालतू की चीज नहीं लिखो, पर जो टू द पॉइंट है वो खुद अपने आप में बहुत लंबा होता है, तो यू हैव टू राइट लॉन्ग आंसर्स, डोंट राइट स्मॉल आंसर्स। जितना ज़्यादा कंटेंट लिख सको उतना अच्छा है। अच्छा, और एक मेरे से क्वेश्चन आता है कि सर पहले हम एमसीक्यू अटेम्प्ट करें कि पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? देखो सर इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। आपको 70 मार्क का जो पोर्शन मिलता है रीडिंग टाइम के दौरान, आप पहले उसी को पढ़ते हो, एमसीक्यू आपको बाद में मिलता है। तो आपकी मर्जी है कि अगर आपने 70 मार्क का रीडिंग टाइम जो होता है 15 मिनट का, उसमें आपने अगर रीड कर लिया है पेपर और बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, तो यू स्टार्ट विद 70 मार्क। कोई जरूरत नहीं कि अचानक से 2 बजे एमसीक्यू का मिलेगा फिर उसको पढ़ के एकदम बावले होना चालू करेंगे, कोई जरूरत नहीं। यू कैन स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव, जो मन है उससे स्टार्ट कर सकते हो, एमसीक्यू या डिस्क्रिप्टिव, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, ठीक है। तुमको बस एकदम दनादन लिखना है, ज्यादा क्वांटिटी में लिखना है। 30 घंटे ढंग से पढ़ोगे तो इतना भर जाओगे ना अंदर से कि जब पेपर देखोगे ना तो वो गंगा जी की तरफ बह के निकलेगा तुम्हारा ज्ञान, ओके। यही बताना था। तो दिस वाज ऑल अबाउट द रिवीजन स्ट्रैटेजी एंड सीक्वेंस। ये नोट्स का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दिया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।